जब हमारे घर की छत जा रही है, हमारे को मरने में मजबूर किया जा रहा है, तो ऐसी सरकार के लिए हम क्या कहेंगे। इसी के घर दिखा के मेरी शादी तय हुई थी, घर दिखा के शादी तय हुई थी। अब उनको मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या कैसे बोलूंगा कि घर ही नहीं रहा, तो शादी वाला भी बड़ा दिक्कत कर रहा है। वोट जाए जैसे निकालने बके मन परेशानी समझे थी ना है बुझाता कि अब उनके न दिल्ली में विधायक बने के न कुछ बने के। अब वो खाली अब की हो गई उनका बोरा भर जाये रुपया से, उनका घर भर जाए, दूसरे के सब जान चल जाए। इतने साल से यहाँ रह रहे हैं, हमने अपने गाँव की सारा वो बेच बाच के यहाँ पे अपना पूरा वो कर लिया, और अब वो बोल रही है कि ये अवैध है। हम तो हाथ जोड़े पाम छूने वक्त, मैं बामन की बेटी हूँ, वो बनिए की बेटी। अब ये हमारे रिक्वेस्ट है कि हमारा लोगों को घर बचा दीजिए, किसी भी हालत में, कोई हाईवे रोड ले लें, कुछ भी रोड ले लें, मगर हमारा घर जो है ना बचना चाहिए। अब देखिए रोड पे आपको ज्यादा गाड़ियां भी नहीं दिखेंगी और इतना चौड़ा रोड है, फिर भी सरकार कह रही है कि यहाँ पे जाम रहता है, पीक आवर्स पे कोई जाम नहीं रहता। ये सब झूठ है। तो परान हो जाता है। कल को काली ना कि हम गैस जला के मर जा, मट्टी तेल छिड़क के। हमारे पास खतौनी भी है, 72 में हमने ले लिया था ये। तो अगर अब सरकार को अब कैसे याद आ रहा है कि ये उनकी जगह है। इनके जितना भ्रष्ट नेता और कहीं नहीं हो सकते हैं। हम लोगों ने, डीटीसी वालों ने ये सोच के वोट दिया था कि रेखा गुप्ता जी आएंगी, कुछ हमारा भला होगा। ना तो हमारा भला किया, और उल्टा जो हमारे घर थे उनको तोड़ने का और नोटिस जारी कर दिया। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। साल लगते रहते हैं बार बार, लेकिन हमारे को मेन मुद्दा मुख्यमंत्री से यही है कि हम कहाँ जाएंगे। जो कुछ करेंगे मुख्यमंत्री जी करेंगे, और कोई कुछ नहीं करेगा। और मैम को हमने वोट दिया है, मैम को हमने चुना है, हम तो मैम से हाथ जोड़ कर यही करेंगे, मैम हमारा कुछ टॉलरेट कीजिए। हमने आपको वोट दिया, आप हमारे साथ खूब, हम उनके चुनाव प्रचार में भी रहे हैं, और कोई कुछ नहीं करता। मैम केवल सीएम मैम ही कर सकती है और मनीष जी कर सकते हैं। क्या नाम है? नाम मेरा देवेंद्र शर्मा नाम है। और हम यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं 84 में एयरफोर्स में भर्ती हुआ था, तो मेरी वेरिफिकेशन यहीं से हुई थी। उससे पहले से हम रह रहे हैं, और उसके बाद रिटायर भी हो गया हूँ। मतलब करीब 40-45 साल नौकरी करके रिटायर हो गया हूँ, और हम यहीं पे रह रहे हैं। हम कहाँ जाएं। जब आपने ये घर बनाया था तो किसी ने रोका था? नहीं, किसी ने नहीं रोका, कुछ नहीं रोका, लेकिन निशान लगते रहते हैं बार बार। लेकिन हमारे को मेन मुद्दा मुख्यमंत्री से यही है कि हम कहाँ जाएंगे। जो कुछ करेंगे मुख्यमंत्री जी करेंगे, और कोई कुछ नहीं करेगा। और मैम को हमने वोट दिया है, मैम को हमने चुना है, हम तो मैम से हाथ जोड़ कर यही करेंगे, मैम हमारा कुछ टॉलरेट कीजिए। हमने आपको वोट दिया, आप हमारे साथ खूब, हम उनके चुनाव प्रचार में भी रहे हैं, और कोई कुछ नहीं करता। मैम केवल सीएम मैम ही कर सकती है और मनीष जी कर सकते हैं। बाकी तोड़ने से हम कहाँ जाएंगे। मैम आसपास मैम कोर्ट ने बोला है कुछ कंपनसेशन देंगे, लेकिन वो अभी लग नहीं रहा। अभी जो हालात है, जिसको आ नहीं रहा कुछ पूछने के लिए, कोई नहीं आ रहा। मतलब कोई कुछ नहीं पूछ रहा। जब आप विधायक तो मैम ही है, विधायक हमारी, उन्हीं से अनुरोध है। वो तो विधायक तो आ सकती है, लेकिन वो नाराज है हमारे से। पता नहीं किस बात में नाराज है। कुछ लोगों ने शायद उनको कुछ बोल दिया होगा। हम तो कहते हैं मैम, हम जो भी जिन्होंने बोला उनकी तरफ से माफी मांगते हैं। जो कुछ करेंगे मैम भी करेंगी, क्योंकि हमने कुछ लोगों ने मुझसे कुछ बोल दिया होगा उनको, जिसका मकान टूटता वो बोलेगा, तो उसको मैम को भूलना चाहिए। मुख्यमंत्री बड़ा नहीं लिखना चाहिए उनको। राजा राजा ही होता है, प्रजा है, उनको ख्याल रखना चाहिए उनको। अब वो बोल रहे हैं कि इससे चौड़ा रोड मैम कहीं पे नहीं है। आप थाने के सामने जाइए, पूरे शालीमार बाग में जाइए, हर एक जगह जाम है। आप जाइए ना, इधर शालीमार गांव का रोड देखिए। ये शालीमार गांव में कितने लोगों ने रोड की जमीन पे कब्जा किया हुआ है, उसमें मकान बनाए हुए हैं। जो सैनी समाज है वो हमारे खिलाफ बोलते हैं कि ये रोड छोड़ा कीजिए, छोड़ा। उन्होंने खुद मकान तालाब की रोड की जमीन में बनाए हुए हैं, उनको कुछ नहीं करता, क्योंकि वो सब बस ऐसे ही अफवाह उड़ाते रहते हैं। और मैम पूरे शालीमार बाग में देखिए, फोर्टिज हॉस्पिटल देखिए ना मैम, वहाँ पे इतना छोटा रोड थोड़ी ना, वहाँ भी तो पेशेंट आते होंगे ना। फोर्टिज हॉस्पिटल के सामने पेशेंट आते हैं, वो तो इससे छोटा रोड है। पूरा थाने के सामने देखिए आप, इतना ट्रैफिक जाम रहता है। पूरे प्रीतमपुरा में देखिए, शालीमार बाग में देखिए, तो ये जो मेन रोड है ये भी चौड़ा है मैम। इसको कोई चौड़ा नहीं करेगा। केवल इसी रोड के पीछे पड़े हुए हैं, तो यहाँ गरीब आदमी रहते हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन हमें सोचेगा कि हम टारगेट कर रहे हैं। टारगेट नहीं, हम ये नहीं बोलते जानबूझ के कर रहे, कुछ मैम की प्लान होगी,
हम ये नहीं कहते जानबूझ के, लेकिन कुछ अल्टरनेटिव दिखना चाहिए। राजा है मैम, हमारी मुख्यमंत्री है, कहाँ जाएंगे लोग? अभी बोले 30 अप्रैल तक, 30 मई तक खाली करो। मैम एक लेटरिन बाथरूम बनाने में 2 महीने लग जाते हैं। आप उस जमीन नहीं दे रहे, पैसा नहीं दे रहे, मुआवजे नहीं, लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? घर बन रहा है आपकी गली में जी, तो वहाँ तक वो नहीं है ना मैम, उसमें नहीं मैम, ये यहाँ तक है ना, ये तो पूरा पूरा वो नहीं है मैम। घर तो बनेंगे मैम, लोग कहाँ जाएंगे? लोग तोड़ के बना रहे हैं। लेकिन हमारी मैम से यही रिक्वेस्ट है मैम, कुछ कीजिए, कोई अच्छा सा दीजिए लोगों को रहने के लिए, जो लोग आपको याद रखे। कि मैम सत्ता तो आती रहती, जाती रहती है। तो ये तो मैम भी आज है, कल दूसरी मैम आएंगी, कोई तीसरी मैम आएंगी। तो मैम को एक अच्छे तरीके से, मतलब सबके बारे में सोचना चाहिए, खुले मन से सोचना चाहिए। बल्कि बाकी तो सब मैम है जो करने वाली है। और जो लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं, उनकी बातों पर मैम को ध्यान नहीं देना चाहिए। बहुत से लोग मैम हमारे खिलाफ भी हैं, मैम ये है वो है लोग, तो ये मैम को देखना चाहिए मैम। थैंक यू मैम, आप आए, बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ अम्मा आपका? मेरा नाम सरोज है। कब से रह रहे हो आप यहाँ पे? हमें है गे बेटा 1-2 साल कम 60 साल। 60 साल 58 साल हो गए आपको। यहीं पर आप बिहार के आए थे? यहाँ से हम गांव में आए, गाँव में आए थे। पर हमारे बच्चे पैदा हैं यही कब बनाया है घर आपने? हम बच्चे जब ही बनाए, हम बच्चे थे भी पहले आए। अब कितने लोग हैं परिवार में? अब मेरे 3 बेटा हैं, 3 बहू, पोती पोते। अब ये बताओ, इतने दिन से मैं कहाँ जाऊँ ही नहीं बैठे। हमें कोई ठिकाना तो दे, हमको कोई ठिकाना दे। जहाँ जा ना मेरा आदमी है, मेरा आदमी भी ना, जो कमा के और बनावे वो ऐसे यही के सहारे कमा रही। अब बूढ़ा शरीर है वो, हम पर चलो जाना या डंडा से चलूंगे या डंडा से चलूं, चल भी नहीं पाती हैं। चल भी नहीं पाती मैं, या डंडा से चलूं। मेरा इतना दुख है शरीर में, मुझसे कौन मेरा इलाज करावे, कौन मेरे को दिखाए? जो हमसे गलती हुई हुई। हमने बोटियाँ लिए ना तो इनको कि हमें उखाड़ के फेंकेंगे यहाँ। हमने बोट इसलिए गई कि हमें यहीं बसा दे। हमें ये पता ना है कि उखाड़ेंगे यहाँ से, हमें भगाएंगे यहाँ से, कोई नहीं दे। अब भी हमें यहाँ रखेंगे, बचाएंगे तो बोट इनकी है, नहीं तो कोई देने वाला ना। हम तो हाथ जोड़े, पाँव छूने वाले। मैं बामन की बेटी हूँ, वो बनिए की बेटी है। मेरा और कितने बूढ़ी हूँ मैं, तो वही दादी की बराबर हूँ, माँ दादी की बराबर। मैं वही हाथ जोड़ू, पाँव छू। हमारी गृहस्थी नहीं बसी रहती। हमारे गांव में कुछ ना, यहाँ कुछ ना, हम कहाँ या कुछ हमको दो, हमको ठिकाना बताओ कि यहाँ खाट बिछा के बैठो और यहाँ रोटी करके खाओ, यहाँ लेटरिन बैठो, तो हम छोड़ कैसे दें? हमारी मरने की उम्र आ रही है, कहाँ धक्का खाएंगे बेटे? कौन हमें रखेगा? 2 हाथ की जगह हो तो हमें तो खाट बिछाना, रोटी भी करके खा लें। हमारी आत्मा बड़ी खुश हुई इसे जिता कर, और आज हमारी आत्मा बड़ी दुख कर रही है। हम तो बहुत असीस है, खूब फूला फला, और हमें यहीं बसी रहे, यह हमारा कोई इंतजाम। देखिए अम्मा की उम्र काफी हो चुकी है और अम्मा का साफ कहना है हमने इसलिए वोट दिया था ताकि हमें यहीं बसाए रहे, इसलिए नहीं कि हमें ही उजाड़ दे। अम्मा का ये भी कहना है कि मैं इतनी बड़ी हूँ फिर भी हाथ जोड़ रही हूँ, पैर पड़ रही हूँ कि हमें यहाँ से ना उजाड़े। वो बनिए की बेटी है, जब भी मैं उनसे मेरी पोती पोते की बराबर, जब भी मैं हाथ जोड़ू तो हमें हमारा कोई इंतजाम करो, तो हमें करो, नहीं तो हम कहाँ जाने बताओ। पहले हमको कोई ठिकाना तो दो ना। मेरे कमाने वालों आदमी बाहर लगे, वो बेटा
अब तुम ही हो, कल को शादी ब्याह है, जब तुम अपनी अपनी गृहस्थी बनाओगे कि बड़े बूढ़े की करोगे। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा राजेश है। कितना समय हो गया आपको? मैं 50 साल हो गए। क्या कहना है सरकार को? सरकार से यही कहना है जी, हमारे घर छोड़ दे बस। इतने साल से वोट डालते आ रहे हैं, सब कुछ करते आ रहे हैं, आज याद आई है 50 साल बाद। पिछली बार भी भाजपा को ही वोट दिया हाँ, था। पिछली बार मैं खुद भाजपा वालों की गाड़ी चला रहा हूँ। अच्छा, मतलब खुद भाजपा के नेता है तिलक राज कटारिया, उनकी गाड़ी चला रहा हूँ। भाजपा होने के बावजूद उनके घर को जाया। हाँ, देख लो, कोई फरमान जारी कुछ हुआ नहीं। हो, कोई आश्वासन मिला हो आप लोगों को? कोई आश्वासन कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं। ना। ये तो कल बता रहे हैं, कल रात को किसी ने मैसेज डाल दिया है कि भाई मुआवजे के लिए वो कैंप लगा रहे हैं। मैं क्या, उसका क्या फायदा जब वो देना था उन्हें है नहीं, वो तुमने जबरदस्ती का है। वो तो ये कहते हैं कि झुग्गी दिखा दो, तुम झुग्गी लिख के दे दो और हम तुम्हें झुग्गी के बदले एक वो फ्लैट दे देंगे। फ्लैट में गुजारा होता है? उसमें कहाँ से गुजारा होगा? वो 12 गज के में एक खाट नहीं आती तो परिवार कहाँ से रहेगा? और हम 3-4 भाई हैं, एक फ्लैट में कैसे रह लेंगे 3-4 भाई? ये भी तो देखना है भाई। बस लगभग हर घर के बाहर हमें एक ही पोस्टर नजर आ रहा है। आप ये पीला पोस्टर देखिए, इस पर क्या लिखा है वो देखिए, और ये पोस्टर आगे भी आपको दिख जाएगा, इस गली में भी आपको दिख जाएगा। इस गली में जरा दिखाइए। हर जगह, हर घर के बाहर ऐसा ही पोस्टर हमें देखने को मिल रहा है, जिस पर साफ लिखा हुआ है कि हमारा घर बचाओ, हमें बचाओ, हमारे साथ आओ। हर जगह यही चीजें लिखी हुई हैं, हर जगह यही कहा जा रहा है। जी, क्या नाम हुआ आपका? थोड़ा इधर आ जाइए। क्या नाम हुआ? औसाफ नबी। कब से रह रहे हैं यहाँ पर? मेरे को तो यहाँ पैदाइश बचपना यहीं का है, 48 साल उम्र हो चुकी है, जब से यहीं पे हैं। डीटीसी में काम करते हैं? जी, डीटीसी में। क्या फरमान जारी हुआ है सरकार की तरफ से? फरमान क्या, ये तो अंधा कानून है। इनके जितने भ्रष्ट नेता और कहीं नहीं हो सकते हैं। हम लोगों ने, डीटीसी वालों ने ये सोच के वोट दिया था कि रेखा गुप्ता जी आएंगी, कुछ हमारा भला होगा। ना तो हमारा भला किया और उल्टा जो हमारे घर थे उनको तोड़ने का और नोटिस जारी कर दिया। अब इतना चौड़ा रोड है, जहाँ रेखा गुप्ता रहती है उनके घर के पास अगर इतना चौड़ा रोड हो तो वो दिखा दें। ये ऐसी भ्रष्ट सरकार है जिसको अपने अलावा किसी का नहीं दिखाई देता, केवल अपना पेट भरना दिखाई देता है। इतने बड़े कमीन है ये, इनका मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा जब जिसका छत छीनी जाती है ना, उससे आदमी क्या उम्मीद कर सकता है? जब हमारे घर की छत जा रही है, हमारे को मरने में मजबूर किया जा रहा है, तो ऐसी सरकार के लिए हम क्या कहेंगे? हम तो ऐसी सरकार को कभी दोबारा लाना नहीं चाहते, और हमारा बस चला तो हम ये सरकार गिरा के छोड़ेंगे। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूँगा आपसे, क्योंकि इतने भ्रष्ट हैं, इनके लिए कुछ नहीं कह सकते हम। एक्चुअली ये हमारे गुलजार भाई का है, वो भी बचपन का दोस्त है मेरा, और आज इसका भी घर जा रहा है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि घर का कंडीशन क्या है, किस गरीबी में ये परिवार जी रहा है। और आज इनके घर पे ये लग गया कि 30 मई को इनको खाली भी करना है वो मकान, जिनके इनके पेपर्स दिखाऊंगा आपको तो आपके होश उड़ जाएंगे। उनको आज खाली करा जा रहा है, तो क्यों करा जा रहा है, किस लिए करा जा रहा है, ये सब बातें आपके सामने व्यक्त करी जाएगी। ये मकान है? हाँ, हमें बहुत साल हो गए मकान खरीदे, 50-60 साल हो चुके हैं। हमने 72 में, हमारे पास खतौनी भी है, 72 में हमने ले लिया था ये। तो अगर अब सरकार को अब कैसे याद आ रहा है कि ये उनकी जगह है, तो जब अगर सरकार को पता है कि हमारी जगह है तो किसको खरीदने क्यों दिया सरकार ने हमको? हमने इस पे लोन लेके हमने घर भी बना लिया और अब हम यहाँ रह रहे हैं। तो अब सरकार, जब दिक्कत क्यों हो रही है सरकार को? और यहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, इतने सालों से भी तो एम्बुलेंस जा रही थी। अगर एम्बुलेंस की दिक्कत होती तो पहले वाली सरकार भी तो कदम उठा सकती थी ना, लेकिन यहाँ पे कोई जाम नहीं है। आप एक बार रोड आके देखिए, बिल्कुल सरकार कहती है कि जाम है, कोई जाम नहीं है, पूरा रोड खाली रहता है। आप देखिए रोड पे आपको ज्यादा गाड़ियां भी नहीं दिखेंगी और इतना चौड़ा रोड है, फिर भी सरकार कह रही है कि यहाँ पे जाम रहता है, पीक आवर्स पे कोई जाम नहीं रहता। ये सब झूठ है। अभी क्या बोला गया है आप लोगों को? अभी हमें 30 मई तक ये खाली करने के लिए बोला गया है मकान। कितने लोग हैं घर में?
मेरे दादा दादी, मम्मी पापा और एक छोटा भाई और एक छोटी बहन है। मेरी जो बहन है वो विकलांग है। हाँ जी, वो चल फिर नहीं सकती है। आप लोगों की क्या मांग है? हमारी ये मांग है, अगर हमारा घर सरकार ले रही है तो हमें उचित मुआवजा दे, ताकि हम आगे जाके कुछ कर सके। क्योंकि अगर हमें मुआवजे में सही नहीं मिलेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम तो इस सड़क पे ही आ जाएंगे, फिर हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने सारी अपनी जमा पूंजी इस मकान में ही लगा दी। क्या उम्र होगी आपकी? मेरी 20 है, मैं कॉलेज में पढ़ रही हूँ अभी। अभी तो ये 30 मई तक का आप लोगों को समय दिया गया है। अगर इन केस सरकार मांगे नहीं मानती है, फिर आप लोगों ने क्या सोचा है? अभी तो हमने कुछ नहीं सोचा है, लेकिन जब टाइम आएगा तो हम कुछ ना कुछ करेंगे। हम तो बस ऐसे हो गए, खाना पीना सब छूट गया हमारा। हमें कुछ सोचने का वो ही नहीं हो रहा कि क्या सोचे आगे, क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। हमें हमारे पास कुछ है ही नहीं। जो काम धंधा पहले हो गया, अब कुछ नहीं है हमारे पास। हम तो बस ये बोल रहे रेखा गुप्ता जी से कि हमारे घर छोड़ दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए उनसे। हम इतने साल से यहाँ रह रहे हैं, हमने अपने गाँव की सारा वो बेच बाच के यहाँ पे अपना पूरा वो कर लिया, और अब वो बोल रही है कि ये अवैध है। क्या नाम हो आपका? मेरा लालू नाम है। लालू नाम है। लालू लालू, पूरा नाम क्या है? लालू ठाकुर। लालू ठाकुर मेरा नाम। हाँ, आदर्श नगर में रहते हैं हम। रोजी पानी हमारा इधर ही चलता है। हमारा मालिक का दुकान है, अब टूटेंगे तो हम कहाँ पर रोजी करेंगे? ये हमारा विचार है कि टूटना नहीं चाहिए। कितना समय हो गया यहाँ जॉब करते? हम तकरीबन 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। हाँ, 15 साल में एक ही काम करने लगे हैं। ये रोजी बच्चों की रोजी यही है हमारी। कितने लोग हैं आपके परिवार में? हम 7। 7 लोग। हाँ। सबका खर्चा आप चला रहे हैं? हाँ, हम नहीं चलाते और कुछ काम नहीं करते। घर वाले घर पे रहते हैं, हम बच्चों को ये काम करते हैं। सोचा है अगर यहाँ टूटता है तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? क्या अगर टूटेंगे तो कहाँ जाएंगे? इधर ही रह रहे हैं, कहाँ छोड़ के जाएंगे? कहाँ रोजी पानी करेंगे? जहाँ जो है उधर टूट रहा है, इधर भी टूट रहा है, कहाँ जाएंगे? क्या कहना है सरकार से? सरकार से ये है कि टूटना नहीं चाहिए। हमारे रिटर्न में यही है कि टूटना नहीं चाहिए। हम रोज बच्चे कहाँ लेके जाएंगे? गांव भी दूर पड़ता है, रोज करना के तो इधर आए, कहाँ जाएंगे? यही बात है। दिन द्वारा यही करते हैं कि टूटना नहीं चाहिए। हमारा रहते हैं। कितना समय हो गया आपको यहाँ रहते हुए? हमारे 20 साल है यहाँ रहते हैं। किराए पे रहते हैं अपना मकान? किराए पर रहते हैं। किराए पे रह रहे हैं। तो तोड़ने का नोटिस जारी हो गया है, अगर ये टूटता है तो फिर कहाँ जाएंगे? आसपास वही तो कहीं पूछ रहे कहाँ जाएंगे? हम लोगों ने तो धंधा सब यही है, कहाँ जाएंगे? काम भी यही करते हैं? काम भी यही करते हैं, मेरा तो काम ही यही है। क्या काम करते हैं? हलवाई का काम करते हैं। मैं तो रबड़ काटते हैं। क्या कहना है सरकार को? सरकार से यही कहना है कि बच जाए। बच्चा हाँ, पहले भी कभी ऐसा कुछ बताया गया कि आप लोगों को कि ये अवैध है? नहीं, मैंने नहीं सुनी कभी। मेरे को तो 20 साल है, मैंने नहीं सुनी। कभी नहीं सुना। हाँ, हाँ। इस घर के बाहर भी एक पोस्टर लगा हुआ है, यहाँ दिखाइए जरा। हर घर के बाहर यही पोस्टर है कि किसी भी तरह से घर को बचा लिया जाए, इनको बचा लिया जाए, और जो लोग इसे बचाने में समर्थन दे सकते हैं वो इनके साथ में है। हर घर की कहानी है, सभी परेशान है, बहुत परेशान है, सभी परेशान है, सबके साथ कोई ना कोई समस्या है, और बावजूद इसके सबके घर जो टूटने वाले हैं तो सब एक साथ हैं और एक साथ कोशिश कर रहे हैं कि उनके घर को कैसे भी करके बचा लिया जाए। ये नोटिस देखिए जरा, जो यहाँ पर लगाया गया है घरों को तोड़ने के लिए, और 2 तारीख 3 महीने 2026 में ये नोटिस लगाया गया था। इसके बाद अब जो है 30 मई तक का आखिरी समय दिया गया है। नोटिस पर साफ लिखा है कि रोड को चौड़ा करना है और ये जमीनें हैं जहाँ पे घर बने हुए हैं वे सभी अवैध है। ठीक इसी नोटिस के बगल में यहाँ एक पोस्टर लगाया गया है घर बचाने के लिए इन लोगों की तरफ से जो लोग यहाँ पर रहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजन है। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 55 की। 55। कब से है ये घर आपका? ये मेरा नहीं, मैं किराए पे हूँ। किराए पर? हाँ, किराए की दुकान में दो काम कब से कर रहे हैं? 2.5 साल से हो गया। 2.5 साल। 2.5 साल हो गया। किराए की जम गई होगी अब तो? हम दुकान तो खैर हमारी जम गई थी, हाँ। रोजी रोटी चल रही थी, परिवार चल रहा था। हाँ, अब क्या सोचा है, अगर यहाँ टूटता है तो कहाँ लगाएंगे दुकान? अब टूट जाएगा, ये कहाँ जाएंगे? अब कहीं जगह है ही मिलेगा, कहीं देखेंगे तो। क्या कहना है सरकार? सरकार कहीं अगर ना टूटा तो अच्छी बात है अपना, अगर टूटती है भाई जी। वोट दिया था भाजपा को? हाँ, बीजेपी का ही वोट है, हम लोग बीजेपी वाले हैं ही। क्या कहना है बीजेपी वालों का? घर टूट रहा है, बताओ। हाँ, तो भाई टूट रहा है, क्या करें? मुख्यमंत्री से क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री चाहिए, हम तो चाहेंगे कि भाई
जैसे है तो तैसे रह जाए तो अच्छी बात है। जिसका जैसा है, कई रात दाल रोटी चलता रहता है अपना, गरीब आदमी कहाँ जाएगा, इसका टूटेगा। क्या नाम हो आपका? रानी कब से रह रहे हैं इस मकान में? 35 साल हो गए। आपका ही मकान है? हाँ जी। अभी क्या नोटिस जारी हुआ है आप लोगों को? अब पता नहीं अब क्या हुआ, पहले तो वही हुआ कोर्ट से 30 तारीख दी गई है, अब देख के 30 तारीख को खाली करो। आपके मकान पर भी निशान लगे हैं? ये क्या लगा? सब मकानों पर लग रहे हैं टूटने के लिए? नहीं नहीं, आगे के तो टूटेंगे, पीछे में इतने में निशान लगा दिए कि यहाँ तक जाएगा, मतलब ये है। वहाँ का नहीं, 30 तारीख में नहीं लगे, जैसे जो जाएगा ना लास्ट में लगा दिया। पिछली बार वोट दिया था भाजपा को आप लोगों ने? दे तो फिर भाजपा ही को दिया वोट, भाजपा को ही देते हैं। और क्या। मैं शुरू से एंड तक आज तक भाजपा ही को दिया। ये थोड़ी जानते थे ये हो जाएगा। मुख्यमंत्री आपके विधायक हैं? और क्या। आश्वासन दिया कोई उन्होंने? कुछ नहीं मिले, नहीं जब से गई थी वहाँ मिलने के लिए, वो मिली भी नहीं। इतना समय हो गया उनको, 1 साल हो गया मुख्यमंत्री को, तब तक मिलने भी नहीं आई आप लोग? नहीं नहीं, निकली इधर से, निकल गई अपनी, चली यहाँ तक कोई नहीं आया। उम्मीद है कि वो कुछ करेंगे आप लोगों के लिए? अब क्या पता, जब उम्मीद दे तब तो पता चले, अभी तो कुछ पता ही नहीं। कभी सामने आए बोले तो हमें पता चले, हमें क्या पता। हमें कुछ थका बाजार ना 2 दिन हमारे रहता है टेंशन रहला कि बहुत 2 दिन तो रोकता है, रह गई 2 दिन खाना भी ना खाई हो रात का। और इतनी परेशानी है कि हमारा बुझा कि अब तक परान हो जाता है। कल को कहली ना कि हम गैस जला के मर जा, मट्टी के तेल छिड़क के, तो बीजेपी वाला नेता कहना कि ऐसा गलती करी है मत, मरी है जी, ऐसा गलती दिन जान रही तो बहुत मकान बन जाये। बाकी मकान यह बात को कहा था, हम सब जे होता ते टूटाई कहा था, हम तो कहते मरी जाता सही। अब मट्टी तेल का वो गैस खोला भोजन जो दिन उल्टेजल लिए वो दिन तो मरा ही क्या, कुछ हमारे के आएगा ना कहाँ जाए, जे किराया पर रह ना पावल, इतनी किराया कहाँ दे पावल। लड़का बहू हमार दूठे कहाँ जाब के करे में जाब क्यों, हमन कबू किराया बना ये जो ऐसे शुरू से तब से 50-60 साल हो जाला, धीरे धीरे हमारा ससुर ना हम रही, अब इतना उम्र में फिर कहाँ आ जाए। हाँ, शादी पर हमारे पड़ोस में देखा उनके घरे वो बुढ़ऊ गाँव जाए कि तन जा न पावत, हम 7 दिन टेंशन में पड़ल, हमन बहुत परेशानी में आई। इतनी हाथ बोल जोड़ो था मैडम से कि हमारे घर छोड़ दो, वोट जाए जैसे निकाल ले, बाकी हमारे परेशानी समझे थी ना है बुझाता कि अब उनके न दिल्ली में विधायक बने के न कुछ बने के, अब वो खाली अबकी हो गई, उनका बोरा भर जाये रुपया से, उनका घर भर जाए, दूसरे के सब जान चल जाए। यही मैडम का से हाथ जोड़ते है कि हमारे का घर छोड़ दें। शादी का कार्ड है आपके हाथ में, कब की शादी है ये 25 तारीख के। हाँ, एक आगम 4-5 दिन बाद है, 15 दिन हो गया शादी पड़ा लिया। अब शादी में घरे जाए कि यहाँ देखा, गांव जाए क्या, न न्योता नहकारी राशन पानी कुछ तो चाहिए तब ना शादी होगा। अब शादी पड़ा लिया, बड़े परेशानी में हम कैसे शादी में घरे जाए क्या, रोड टेंशन खत्म, मर गई अब का करी, जान प्राण ना निकला। हम तो बुलटेजर आई तो लेट जाबे बुलटेजर में, साथ में 2-4 जने का तो दोनों लोगों ने लेटे हम कहले जान जिन दिया तो नहीं मरी, जब कहाँ जाब लेकिन लेके 2 पत्तों आई। ये दोनों जने हम बूढ़ी बूढ़ा कहाँ जाइए, अब दिखाई नहीं साथे हमारे सास ससुर रहना, लोग घरे चल गए ना, घर में देखा गई के बाद मरू गई ना, हम अमान के तो ये मरई वाली धंधा मानो का बड़ी परेशानी है। कितने लोग हैं आपके परिवार में? अरे 12-13 जने है माँ, 5 तो पोती पोता है, बहू है, 2 बहू है, बेटी है, लड़का हम 2, सब कोई यही जो रहा। मेरे आदमी भी ना, हमारे आदमी मतलब 20 साल हो गया, 20 साल हो गया आदमी मन ले। अब इतनी परेशान कैसो जियावत खियावत तो लेकर लिए, बाकी घर टूट जाए ना तब बहुत हमन का जो वो दिन पता न कैसे हमन निकलल जाई, बुलटेजर आई तो वो दिन पता न कि मरे की जी रही, हमन तो ना बर्दाश्त कर पावल जाई। पूछा कितनी परेशानी उठाए के, कितनी परेशानी से हम घर बनाया हूँ, बहुत दुख झेला हूँ, बाकी लास्ट में फिर घर चली जाई तब हमन के बहुत दुख है। खाना मिलो चाहे ना मिलो, कुछ भी ना मिलो, बाकी घर रह चाहे घर रहल तब हम रह गए, लेकिन हमारे लड़का छोट रहा तब से हम यहाँ आई। आदमी मर गया तब हम घर ना छोड़ली, नहीं तो आदमी का घर 2 हाथ छोड़ के चल गया, बाकी हम एक घर के सहारे रही।
अब घर जाता ना तो बहुत मन के खाला तो हम तो बस तबियत खराब हो जाती। 3-4 दिन से हमको तो आवत जात ना है घर के लेके, वही सोवत है का सोवत रहता है तो भुला जाता है, उठ के बैठा थे तो याद हो जाता है। बहुत परेशानी है। घर मैडम से कहते हैं छोड़ दे मन के घर जाए, जैसे होता जैसे मौजा दी है क्योंकि अथवा करिया वैसे रोट निकाल ले, अलग रोट बना ले, नहीं तो कुछ और जरिया बना ले। उनके विधायक है, उनके तो बहुत अकल बुद्धि है, दिमाग का मन तो ना दिमाग का मन तबे ना यहाँ मन जो पड़े जुग्गी में हमन बसल बाटी मन का अब परेशानी है। वो कहते हैं कि हम समझे मैडम, हम उनके में बहुत देर रही पर्चा बांटल जा घूमल जा बीजेपी में, बाकी हम मन के एकदम कुछ जनती ना आई ना पूछी ना बाइक करी है यार। जब नेता लोगन के ना चिन्हते तो हम के काम घर मकान तोड़ देते। बीजेपी का नेता का मकान टूटा है, ये उनसे मैं हाथ गोड़ जोड़ा थे उनसे कि अभी से मन का घर छोड़ दें, तोड़ मत। आपके घर में शादी है? जी आपकी बिटिया की शादी है? नहीं, बेटे की शादी। बेटे की शादी। जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा राम किशोर है नाम। कितना समय हो गया आपको यहाँ रहते हुए? यहाँ मुझे 82 से ऐसे रह रहा हूँ। अच्छा जी 1982। 1982। क्या कहना है सरकार से? सरकार से हमारा यही रिक्वेस्ट है, हमारा लोगों को गरीब आदमी का और कोई चारा नहीं। अभी तक मैं कमा लेता था किसी तरह, अब मैं उम्र ज़्यादा 65 साल की उम्र हो गई, अब बिल्कुल काम भी नहीं होता। मैं एक हाथ मेरा डैमेज है, हाथ भी डैमेज है, कुछ भी काम भी नहीं कर सकता। अब ये हमारे रिक्वेस्ट है कि हमारा लोगों को घर बचा दीजिए, किसी भी हालत में कोई हाईवे रोड ले लें, कुछ भी रोड ले लें, मगर हमारा घर जो है ना बचना चाहिए सर। भाजपा का समर्थन किया था जब पिछली बार चुनाव हुआ? बिल्कुल, हम लोग भाजपा की तरफ करते थे, वोट उन्हीं को सारे हमारे लड़के दोनों दिए, हमारी घरवाली दी, सारे बहू भी उन्हीं को दिया था। भाजपा का समर्थन करते हैं, भाजपा को वोट देते हैं, और सोचा तो कभी ऐसा होगा? मैं सरकार आने के बाद ऐसा सपने में भी नहीं सोचा कि ऐसा मेरे साथ होगा। इसी के घर दिखा के मेरी शादी तय हुई थी, घर दिखा के शादी तय हुई थी। अब उनको मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या कैसे बोलूंगा कि घर ही नहीं रहा, तो शादी वाला भी बड़ा दिक्कत कर रहा है। अब देखो जैसे तैसे अगर शादी होती है तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं जी। अब घर नहीं है तो आदमी कोई भी लड़की अपनी क्यों देगा? देगा तो सोच समझ के देगा ना जी। अब यही हम लोगों का हालत बहुत गिरी हुई है, कुछ समझ में नहीं आता, करें तो क्या करें जी। लोगों को घर बचा देते हैं तो हम समझ लो हरदम उन्हीं की तरफ रहेंगे, हमेशा रेखा गुप्ता के साथ रहेंगे। जी सर। क्या सरकारों को ये दर्द भी नहीं दिख रहा? ठीक है, हम लोग गरीब हैं तो क्या हमें जीने का हक नहीं? अरे भाई, इसके यहाँ शादी है और घर दिखा के शादी हुआ, आप इसकी प्रॉब्लम समझिए। बहू इसी बात पे आ रही है कि इनका दिल्ली में अपना मकान है, यही बात हुआ ना जी। अब वो लड़की वाले कह रहे हैं कि भैया तेरा मकान तो है नहीं, तूने तो झूठ बोला है। अब ये तो बेचारा यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ, यहीं सारी चीजें हुई, इसके अलावा इसका जो पूंजी था वो इसमें लग गया, अब कहीं जाने लायक है नहीं, और आप कह रहे हो कि घर तोड़ देंगे। क्यों तोड़? अब कुछ है ही नहीं इसके पास, तो बड़े मुश्किल से जिसके यहाँ शादियां लगती हैं उसकी आर्थिक स्थिति क्या समझ सब लग चुका होता है। ये तो मोदी जी भी जानते होंगे। रेखा जी, आपका भी तो बेटा है, उसकी शादी करोगे तो आदमी आवश्यकता से अधिक लगा देता है, और उसी टाइम अगर आपको पता चले कि आपका घर टूटने वाला है तो आप क्या करिएगा? ये मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। वी आर सिटीजन ऑफ दिस इंडिया, वी आर पीपल ऑफ दिस इंडिया। और दूसरी बात, आप तो हमारे पड़ोस की हो, एपी में ही तो रहती थी, वहीं से तो हम भी पास आउट है, भूल गए क्या? हमारा आपका मोहल्ला है मैडम, आप ऐसे कैसे अनाथों की तरह छोड़ सकती हैं? आप तो वैसे भी हमारी दीदी हैं, आपको हम रिस्पेक्ट करते हैं। कि जो भी निकला है ये लोगों ने गुस्से बस कह दिया होगा, माफ कर दो, छोड़ दो ना इनको, छोड़ दो भाई। मैक्स हॉस्पिटल वाला एक लीज प्रॉपर्टी पे है, लीज प्रॉपर्टी होल्डर के लिए आप परमानेंट होल्डर को कैसे हटा सकते?
कौन सी ऐसी बात है जो उनको बुरी लगी है, आप लोगों की तरफ से कही गई है, क्या कहा भाई हमारे तो समझ से बाहर है ना, क्योंकि 2010 में कांग्रेस भी तोड़ना चाहती थी। जब एलजी ने लिखा हुआ लेटर है हमारे पास कि आप तोड़ नहीं सकते, जरा मेरा उन्होंने दे दिए हमारे को। इसके बाद ये पीएम योदय योजना जो इन्होंने ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए, इसके बाद हमारे पास पक्के पेपर्स है। ये खतौनी है, ये खतौनी इसके पेपर्स हैं हमारे पास, ये देखिए ये खतौनी है। और यशपाल सेठी अभी मालिक इसका जिंदा है, इसको मुआवजा नहीं मिला है। गवर्नमेंट कैसे कह रही है कि हमने मुआवजा दे दिया? सर हमें नहीं पता कि हम जज है या कलेक्टर है, लेकिन ये मेरी जमीन है, मैंने खतौनी दिया, मैंने इसकी पक्की रजिस्ट्री, किसानों की जमीन थी, हमने डायरेक्ट किसानों से लिया। आप जाओ तो खतौनी चेक करा सकते हो। और उसके बाद हमने पूरी रजिस्ट्री करवाई 1976 में, आप देख सकते हो, देखो सारे हमारे पास पेपर्स है। उसने निजाम को बेचा, उसके बाद आपके पास वो पेपर्स बनते ही नहीं थे, पावर ऑफ टर्नी बनता था, हमने पावर ऑफ टर्नी बनवाई उसके बाद की। लेकिन उसके पहले के तो पेपर पक्के हैं। अगर आप कहते हो कि आपने चेक दे दिया है, तो चेक की रजिस्ट्री, ये यशपाल सेठी अमेरिका में रहता है, अब वो मांग रहा है 10 लाख रुपए, हम कहां से दें? हमें तो यशपाल सेठी ने जमीन बेचा है ना, तो आप यशपाल सेठी से बात करो ना। आप ऐसे कैसे हमारे को? और उसके पहले हमने जो रजिस्ट्रियां करवाई, और आप आजकल जरा दम भर रहे हो पीएम योदय योजना, यही है ना आपका पीएम योदय योजना? यही है ना? कैंसिल क्यों कर दिया भाई? तो यानी कि आपको अब एमसीडी के इलेक्शन लड़ने हैं, तो कुछ फंडिंग चाहिए, तो जितने अवैध कॉलोनियां हैं उनको आप रजिस्ट्री के नाम पे 2.5 लाख 2-2 लाख रुपए भी ले लोगे, और उसके बाद उनकी रजिस्ट्रियां भी कैंसिल कर रहे हो। कोई ठोस रीजन नहीं। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, क्यों दिया ये तो पूछने का हक है या नहीं है? हमारे घर में शादी, हम क्यों चले जाएं भाई? कोई ये भी नहीं पूछेगा कि भाई ये शादी करेंगे तो कैसे करेंगे? आप बताइए सर, रॉन्ग, ये गलत हो रहा है। हमारे को तो पूरा समाज से आह्वान करता हूं कि आइए हमें बचाइए, हमारे पास पेपर है भाई। और अनुच्छेद 21 हमारे को जीवन जीने का अधिकार देता है, और अनुच्छेद 19 ही आश्रय का अधिकार देता है, जो मेरा मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो अनुच्छेद 13 हमें अधिकार देता है कि फौरन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट स्वयं संज्ञान ले और इस पर रोक लगाए। मैं नहीं कह रहा, जो बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान है वो जो वो कह रहा है, तो आप उस पर भी कोई बात क्यों नहीं कर रहा? कोई भी दल, कोई भी पार्टी, कोई भी समाज क्यों नहीं कर रहा? मुझे जवाब दे। वी आर पीपल ऑफ दिस इंडिया। भारत के लोग भारत में नहीं रहेंगे, समस्या है भारत वाली है। उनके घर शादी है किसी के, अगर आप कहते हो कि ब्राह्मण के हो, अगर आप ब्राह्मण समाज के हो तो मैंने आपके ब्राह्मण के घर दिखा दिए। अगर आप कहते हो पासवानों के हो तो मैंने ये पासवानों के घर दिखा दिए। अगर आप मुसलमान के हो तो मैंने आपका एक मुसलमान का भी घर दिखा दिया, 1-2 घर और मुसलमान के हैं। बाकी यहाँ पे 25% जो है वाल्मीकि है, वाल्मीकि उधर का घर, जहाँ मेरा ऑफिस है वहां वाल्मीकियों का घर है। तो आप ये बताओ ना कि ये गरीब फैमिली रहेगी कहाँ? ये क्या बात हुई? घर तोड़ दोगे? क्यों तोड़ दोगे भाई? ये तो पूछने का एक इंडियन होने के लिए राइट है। मैं कहाँ जाऊं, किधर जाऊं? मैं अनुच्छेद गिनवा तो रहा हूं, उस पर क्यों नहीं गवर्नमेंट एक्शन ले रही है? अगर मैं उसमें, अगर बाबा भीमराव अंबेडकर के अनुच्छेद पे गलत हूं तो बताइए, फिर ये आश्रय का अधिकार या तो हटा दीजिए कि मौलिक अधिकार नहीं है। फिर अनुच्छेद 30 जब कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का कोई हनन नहीं कर सकता, तो ये क्यों हो रहा है इस देश में? कभी आप किसी का पत्रकारिता का अधिकार छीन ले रहे हो, कभी किसी को आप बोलने नहीं दे रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, तो अब फिर संविधान कहाँ बचा? मुझे गवर्नमेंट जवाब दे। है कितना समय हो गया आपके यहाँ रहते? यहाँ कम से कम 50 साल है। 50 साल। हाँ, ये घर आपका ही है? अभी क्या नोटिस लगा है, क्या कहा गया आप लोगों से? कहा कुछ नहीं गया, नोटिस लगा है यही, और नोटिस लगा के अब कोर्ट में केस डाले थे, कोर्ट से केस हार गए। अब 30 तारीख के बोले हैं खाली करने का, 30 मई का। क्या सोचा फिर आप लोग कहाँ जाएंगे? क्या सोचे बेटा, अब तो कहाँ जाएंगे, बच्चे हैं। अब हम लोग को तो कुछ सुझाई नहीं दे रहा है, कहाँ जाए। 3 महीने से तबीयत खराब हो जा रही है, खाना पीना नहीं खाने को देता। यही सोचते हैं कहाँ जाएंगे। हम तो कहते हैं कि रेखा दीदी से कि हम लोगों को गरीब आदमी है, हाँ,
हमारी बात सुनी जाए कि हम जहाँ है वहीं रहे। हम कहाँ जाएंगे? हमको न यहाँ से हटाए, यहाँ से ना हटाइए, यहीं नहीं। रहना है। हाँ इसके बदले में अगर फ्लैट मिले तो भी नहीं जाना है। नहीं, अब नहीं रहने देंगे। अगर फ्लैट देंगे भाई तो चले जाएंगे भाई, उनको बहुत ही जरूरत पड़ेगी। और जहाँ तक का नाम है कि हम जहाँ है वही रहे तो अच्छा है। एक बार इधर दिखाइए, इधर भी घर है, इधर भी लोग रह रहे हैं, इस तरफ भी गली है, इस तरफ भी लोग रह रहे हैं, यहाँ भी मकान है। आगे तक, आगे पूरा वहां तक देख सकते हैं, आगे तक पूरा घर है। ये इतने सारे लोग यहाँ पर रह रहे हैं और इन सभी को यहाँ से हटाने की बात की जा रही है, इन सभी को यहाँ से खाली करने के लिए कहा जा रहा है। पूरा 1.5 किलोमीटर एरिया है इस रोड का और मैंने वो पूरा दिखाने की कोशिश की है। लगभग हर घर में जाकर बात करने की कोशिश की है। कई लोगों की कहानी आपको दिखाने की कोशिश की है जो लोग सचमुच परेशान है अपने जीवन से, और उन लोगों के घर को तोड़ने की बात की जा रही है, उन लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है। तो आप खुद सोचिए कि उन पर क्या बीत रही होगी। सबकी कहानी अलग है, सबका दर्द अलग है, लेकिन सबकी मुख्यमंत्री, सबकी विधायक एक ही है। अगर वो चाहें तो इन सब का घर बचा सकती हैं, अगर वो चाहें तो इन सब के आंसू पोंछ सकती हैं, लेकिन उनकी तरफ से आश्वासन का भी लोगों को नहीं दिया जा रहा है। लोग इस बात से ही परेशान है। ये पूरा का पूरा एरिया भाजपा सपोर्टर है, भाजपा को वोट देता है, लेकिन बावजूद इसके आज इन लोगों का घर टूटने की कगार पर है। इन लोगों को घर खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। 30 मई की तारीख तय कर दी गई है। पिछले 3-4 महीने पहले से सभी के घरों पर निशान लगा दिए गए हैं। सभी बुरी तरीके से परेशान हो चुके हैं, त्रस्त हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं। बस हाथ जोड़कर उस गलती की माफी मांग रहे हैं जिस गलती का इन्हें पता तक नहीं है कि आखिर इनसे गलती क्या हुई जो सरकार इनके खिलाफ इतना बड़ा एक्शन ले रही है। ये रोड कोई इतना भी चलता फिरता रोड नहीं है। एक बार इस तरफ दिखा दीजिए, इतना भी कोई चलता फिरता रोड नहीं है, मामूली सा रोड है, आम रोड है और 1.5 किलोमीटर का कुल एरिया है। इसको बचाने के लिए, इसको चौड़ा करने के लिए, जो कि ना कोई हाईवे है ना कोई मुख्य सड़क है, लगातार सरकार इन लोगों के घर को तोड़ने की बात कर रही है। बदले में कोई उचित मुआवजा तक इन्हें नहीं मिलने वाला है। उम्मीद है कि सरकार इनके दर्द को समझेगी और आने वाले समय में ये लोग अगर सही हैं, इनके पास इनके पक्के कागज हैं, तो ये यहीं रहेंगे। इन्हें घर खाली करने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल NCR समाचार पर। मैं आपके साथ नलिता चौहान।